चलें जी, अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो अच्छा, आज हमारा जो टॉपिक है ना, वो है इमेज को रीटच करना। मतलब कि आमतौर पे इसको कहते हैं, मुख्तलिफ टूल्स हम देखेंगे जो इस्तेमाल होते हैं इमेज रीटचिंग में। रीटचिंग से मुराद ये होता है कि जो चेहरा होता है उसमें थोड़ा सा कोई नखार पैदा करना, या उसमें जो ये जो होते हैं ना, वो उनको क्या कहते हैं, कील वगैरह या तिल वगैरह इस तरह के होते हैं, या कोई ऐसी पुरानी कोई तस्वीर होती है तो उसको ठीक करना ना, इस तरह। तो उसको हम कहते हैं इमेज रीटचिंग। मतलब कि जो खींची हुई तस्वीर है उसको थोड़ा सा और भी मजीद बेहतर करना। ठीक हो गया। तो अभी हम देखते हैं मुख्तलिफ किस्म के टूल्स। ठीक है। तो यहाँ पे देखें कि हमारे पास अभी जो है ना, यहाँ से एक इमेज ले लेते हैं, ये वाली। ठीक हो गया। तो इसको ओपन करते हैं। ये हमारे पास एक इमेज ओपन हो गई है। ठीक हो गया। तो इसको कंट्रोल 0 प्रेस करेंगे तो ये क्या करेगा कि ये पूरी स्क्रीन पे फिट आ जाएगी। ठीक हो गया। अभी हम जो है ना, हमारा टॉपिक है इमेज रीटचिंग का। ठीक हो गया। तो वो अभी हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखें, टूल बार जो होती है ना, यहाँ पे इधर एक ये टूल है, कुछ नजर आएंगे यहाँ पे ना। इसको थोड़ा सा प्रेस करके होल्ड करें ना, तो ये भी टूल आ रही है ना। तो इन टूल्स को हम देखेंगे। ठीक है। और बाकी भी देखेंगे। तो ये सबसे पहले है स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। ठीक है। तो इसका जे शॉर्टकट है। ठीक है। और ये देखें ना, ये सर वो सनी प्लास्ट नहीं होती, वो बैंडेज होती है, सनी प्लास्ट होती है, इस तरह वो बना हुआ है। तो इसमें जो है ना, ये स्पॉट भी बना हुआ साथ। तो ये स्पॉट क्या करता है, ये मतलब कि ये काम कैसे करता है, ये देखते हैं। तो अभी देखेंगे इमेज जो है ना, इसके ऊपर ये थोड़े से जो है ना, ये दाने निकले हुए हैं। तो ये इस तरह के जो होते हैं ना, बड़ी आसानी से ये स्पॉट हीलिंग ब्रश, हील का मतलब होता है कि जख्म भरना, मतलब किसी भी चीज को जो होती है ना, उसको भरना। ठीक है। तो ये काम कैसे करता है कि यहाँ पे जब इसको हम सेलेक्ट करेंगे ना, ये जो हील, तो देखिए यहाँ पे वो खुद भी एग्जांपल दे रहा है कि वो इस तरह इसको, इस तरह मतलब या तो क्लिक करें या उसको ड्रैग करें तो वो चीज वहां से गायब हो जाएगी। ठीक हो गया। तो यहाँ पे इसमें देखें, फिर आगे पहले तो इसको रीसेट कर लेना, राइट क्लिक करें यहाँ से और इसको रीसेट टूल कर लें। ठीक है। तो ये रीसेट हो गया। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे ये पहले इसका ब्रश का साइज है, तो ये तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने पहले देखा था ना, ब्रश का साइज जो था, ये उसी तरह की चीजें हैं। ये तो अभी हम आप खुद ही देख लेना। ठीक है। उसके बाद इसकी जो मोड जो है ना, वो भी अभी जो है ना, इनमें से नॉर्मल जो है ना वो सिलेक्ट करनी है। बाकी ये जो है ना, ये जब हम मोड्स के बारे में पढ़ेंगे तो फिर समझ आ जाएगी। फिलहाल इसमें नॉर्मल के साथ ही हमने काम करना है, जितना भी करना है। ठीक है। आगे फिर इसकी आगे आती है इसकी टाइप। एक है इसकी कंटेंट अवेयर, एक है क्रिएट टेक्सचर और प्रॉक्सिमिटी मैच। ठीक है। तो ये चले हम अभी देखते हैं। तो पहले इसको जो है ना, ये कंटेंट अवेयर जो है ना, ये सबसे बेस्ट है। मत तो जहां पे भी अभी देखें ना, जहां पे भी अडोबी फोटोशॉप के अंदर आपको अवेयर का लफ्ज नजर आए, कंटेंट अवेयर इस तरह का कोई लफ्ज नजर आए, तो वहां पे समझ जाएं कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अमल दखल होने वाला है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब ये ऑटोमेटिकली कोई जो है ना, अपनी जहानत से कुछ चीजें सेट करेगा। तो ये करता क्या है, अच्छा, इसको इस तरह का कोई भी स्पॉट होता है ना, उसके साइज के बराबर करके ना, थोड़ा सा बड़ा करके, तो हमने इसके ऊपर एक क्लिक करनी होती है। देखें, मैं क्लिक करता हूं, देखिए क्या होता है। तो देखें, वो बिल्कुल गायब हो गया। मतलब कि जो इसके ऊपर बना हुआ था, दाना बना हुआ था, वो बिल्कुल गायब हो गया। तो ये असल में काम कैसे करता है, ये जो है कि जहां भी इसको क्लिक करेंगे ना, तो जब ये इसका कंटेंट अवेयर सेलेक्ट होगा ना, तो ये क्या करेगा कि कंटेंट अवेयर का मतलब होता है कि मुख्तलिफ कंटेंट को जो ना ये जज करे। तो ये क्या करता है कि इस पूरी इमेज में देखता है, जहां पे हमने क्लिक किया होता है ना, उससे मैचिंग जो होता है ना, थोड़ा सा मैचिंग, तो वो किसी और जगह से वहां से कॉपी करता है और यहाँ पे आके पेस्ट कर देता है। और इसके जो साइडें हैं ना, जो गोलाई वाली साइडें जो हैं, उसको थोड़ा सा मिक्स कर देता है। तो देखिए अभी बिल्कुल जो है वो गायब हो गया। ठीक है। तो इसी तरह अगर इस पे क्लिक करें, देखें यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्या करेगा ये, जहाँ पे क्लिक करेंगे वो इधर उधर जो है ना, पूरी तस्वीर में से इसके मुताबिक का जो है ना, कहीं से एक सैंपल लेगा और उसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देगा और उसकी साइडें जो है ना वो मिक्स कर देगा। तो देखिए अभी यहाँ पे सिंपल एक क्लिक करना है तो ये गायब। मतलब कि कील मुहासे जितने भी इस तरह की होंगी ना, जी चीजें, तेल वगैरह होंगे इस तरह के, जब कोई भी इस तरह की कोई भी मतलब कि इमेज ठीक नहीं आई, तो वो बिल्कुल इसी तरह होगा। ठीक हो गया। कंटेंट अवेयर। और क्रिएट टेक्सचर जो है ना, ये भी वैसे ही करता है, लेकिन ये क्या करता है कि उसमें थोड़ा सा जो है ना टेक्सचर वगैरह, जिस तरह फर्ज करें बालों का स्टाइल है, उसके अंदर मतलब कि कोई पैटर्न सा है कि जो है ना डिजाइन सा बना देता है। बहरहाल ये बहुत कम इस्तेमाल होगा।
और प्रॉक्सिमिटी मैच जो है ना, प्रॉक्सिमिटी मैच ये भी अच्छा काम करता है, लेकिन सबसे बेस्ट जो है ना पहले कंटेंट अवेयर देखें जहां पे ये ना काम करे, फिर उसके बाद प्रॉक्सिमिटी देखें। प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है कि जो ही हम इसको क्लिक करेंगे ना तो ये दूर से सैंपल नहीं लेगा। मतलब कंटेंट अवेयर जो होता है ना, ये तो कहीं इधर से कहीं इधर से अपनी मर्जी से जो है ना, मतलब कि अपनी इंटेलिजेंस से सैंपल लेता है। लेकिन जो प्रॉक्सिमिटी मैच है, प्रॉक्सिमिटी मतलब कि करीब करीब, ठीक है। तो जब हम इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे ना तो इसके बिल्कुल दायरे के बाहर बाहर वाला जो इस तरह का कोई करीब करीब इसके होगा ना, जिस तरह का स्टाइल होगा, वो उसको कॉपी करेगा और इसके अंदर पेस्ट कर देगा और इसकी साइडें मिक्स कर देगा। तो चले प्रॉक्सिमिटी मैच को करके देखते हैं। तो देखिए इस पर भी क्लिक करेंगे तो ये भी गायब हो जाएगा, ठीक है। और टेक्सचर क्या करता है, इसको बिल्कुल करीब करके देखेंगे ना, आपने इन तीनों को जो है ना बिल्कुल करीब करके इस तरह की कोई चीजें मिटा के देखनी है, तो फिर आपको इनका मकसद जो है ना समझ आ जाएगा। बहरहाल कंटेंट वेयर सबसे ज्यादा हमने सिलेक्ट करना होता है। कंटेंट वेयर से क्या होता है कि जहां पे क्लिक किया उसने पूरी इमेज में से कोई एक सैंपल तलाश करके यहाँ पे पेस्ट करके उसको मिक्स कर देना होता है। प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है कि जहां पे हमने क्लिक किया उसके करीब करीब से सैंपल लेके मिक्स करना होता है। और क्रिएट टेक्सचर का मतलब है कि कोई सैंपल लेके करीब करीब से उसको पेस्ट करेगा और उसके ऊपर जो है ना हल्का सा टेक्सचर भी लगा देगा। ठीक हो गया। तो ये इस तरह फिर ये काम करता है, ठीक है। तो ये जो मतलब कि कोई भी चेहरा हो जिसके ऊपर मतलब किस तरह के दाने वगैरह निकले हो या कोई भी इस तरह की हो, तो उसके लिए ये टूल जो है ना, ये वाला स्पॉट हीलिंग ब्रश ये काम करता है, ठीक है। तो बस ये इतना सा इसका काम था। लेकिन अभी देखें, अभी इसमें हमने गलती पता क्या की है, गलती ये की है कि यहाँ पे ये ओरिजिनल इमेज जो है ना वो खराब कर दी है। खराब तो नहीं की, मतलब कि सही कर दी है, लेकिन ये कि ओरिजिनल इमेज हमारे पास गायब हो गई है। तो इसका फिर तरीका ये होता है कि अभी इसको अंडू करता हूँ। देखें कंट्रोल जी से ये मैंने बार बार प्रेस करता हूँ तो ये अभी ओरिजिनल इमेज वापस आ गई, ठीक है। इसमें क्या करना होता है कि ये वाली जो इमेज है ना, ये वाली, इसको ऐसे पड़ा रहने दे। यहाँ से एक न्यू लेयर लें। जब भी कोई इस तरह की इमेज, मतलब कि जब भी आपने कोई भी इस तरह का काम करना हो तो ओरिजिनल जो चीज़ होता है ना उसको ना ज़ाया किया करें, ठीक है। तो अभी ये हमारे पास जो ओरिजिनल चीज़ थी, ठीक है। तो जहाँ पे अभी जाएं इस पे क्लिक करें, ये जो न्यू लेयर जो है ना, तो देखिए जी अभी इसके ऊपर जो है ना एक नई लेयर आ गई है, ठीक हो गया। अच्छा, अभी इस लेयर को सिलेक्ट करना, नीचे वाली को नहीं, इस लेयर को सिलेक्ट करना है और यहाँ से वही जो है स्पॉट हीलिंग लेना है, ठीक है। और यहाँ पे क्लिक करते देखिए क्या होता है। इस पे क्लिक किया तो देखिए वो गायब नहीं हुआ, ठीक है। मतलब कि क्लिक किया है, देखिए यहाँ पे भी क्लिक किया लेकिन वो गायब नहीं हुआ। क्यों गायब नहीं हुआ, अभी देखें। इसको मैं थोड़ा सा हाइड करने लगा नीचे वाली लेयर को, ये नीचे वाली लेयर को। तो ऊपर वाली लेयर पे कुछ है ही नहीं, वो सैंपल कहाँ से ले। मतलब जहाँ पे हम क्लिक कर रहे हैं वहां पे तो कुछ है ही नहीं, तो वो सैंपल कहाँ से ले। तो इसके लिए फिर एक तरीका ये होता है कि यहाँ से जो है ना, ये जो लिखा हुआ ना सैंपल ऑल लेयर्स, मतलब कि तमाम लेयर से सैंपल ले। तो जब इसको ऑन कर देंगे फिर ये इस लेयर पे भी काम करना शुरू कर देगा। तो अभी देखिए ऊपर वाली लेयर खाली है ना, तो अभी देखिए यहाँ पे क्लिक करें। अभी खाली लेयर को सिलेक्ट किया हुआ है, खाली लेयर पे काम कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे देखिए इसके ऊपर क्लिक करें। अच्छा, दूसरा ये कि इसको पकड़ के हम इस तरह ड्रैग भी कर सकते हैं। जब इस तरह ड्रैग करेंगे ना तो वो करीब करीब की सारी चीजें जो है ना वो मिक्स कर देगा। तो देखिए यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, तो देखिए जितने भी उसके ऊपर वो कील थे वो गायब हो गए हैं, कोई भी दाने वगैरह थे। तो अभी देखें कि हुआ क्या है असल में। इसको थोड़ा सा इसको छुपाते हैं। ये देखें, ये ओरिजिनल तस्वीर, ये ओरिजिनल थी और ये सफाई के बाद आ गई, ठीक है। और अच्छा, ओरिजिनल तस्वीर को अभी छुपाएं, आंख को प्रेस करें तो देखें ये जहाँ पे इस तरह उसने किया, मतलब कि जहाँ पे हमने कील पे क्लिक किया था ना, उसने इस तरह का पेस्ट कर दिया कॉपी करके, है ना। तो अभी भी देखें वो नीचे वाली पे मिक्स हो रहा है तो पता ही नहीं चल रहा। तो ये उस वक्त मुमकिन है, ये खाली लेयर पे जब हम सैंपल ऑल लेयर्स करेंगे, ठीक हो गया। तो ये सिंपल सा इसका जो है ना रूल है इस स्पॉट हीलिंग का, कि कोई भी इस तरह का स्पॉट हो तो उसके ऊपर साइज उतना ही करें, बड़ा साइज ना करें, क्योंकि जब साइज बड़ा करके करेंगे फिर और तरह का रिजल्ट आएंगे, ठीक है। तो इस तरह जो है ना, ये जितने भी मतलब कि इस तरह के चेहरे पे कोई भी इस तरह की चीजें होंगी ना तो वो उनको ठीक कर देगा, ठीक हो गया। तो इससे फिर अगला जो टूल है, मतलब कि चले ये तो अभी अंडू कर दिया, इसको भी हम जो है ना इसको हाइड कर देते हैं और अभी चलते हैं, इसको प्रेस करके होल्ड करते हैं और आगे आगे लिखा हुआ हीलिंग ब्रश टूल। पहला भी हीलिंग है लेकिन वो स्पॉट हीलिंग है। ये है हीलिंग ब्रश टूल। इसको जब क्लिक करते हैं तो देखिए इसमें थोड़ी सी ऑप्शन जो है ना वो चेंज हो गई है, ये वाली ऊपर वाली जो है ना ये ऑप्शन चेंज हो गई है। तो ये कैसे काम करता है अभी ये देखते हैं, ठीक हो गया। तो अभी देखें नीचे वाली लेयर को सिलेक्ट है, अभी ये नीचे वाली लेयर सिलेक्ट है, ठीक है, ये नीचे वाली। तो अभी देखें इसके ऊपर इस हीलिंग से, अभी ये हीलिंग ब्रश है, इस पर जब क्लिक करते हैं देखें एक वार्निंग आएगी। जब क्लिक करते हैं
तो वो वार्निंग आ रही है, क्योंकि ये भी उस तरह का नहीं है, ये और तरह का टूल है। ये कह रहा है कि आल्ट के साथ क्लिक करें, मतलब कि जहां से आपने चीज को कॉपी करना है ना, उसको आल्ट के साथ पहले क्लिक करें। तो अभी इसको हमने कहना है ओके ठीक है। यूं ही हम डायरेक्ट करेंगे तो हमने ये वार्निंग देगा। तो हमने क्या करना है, फर्ज करें इसको भरना है ना, तो हम इसके करीब 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 का अपनी मर्जी से, अभी हमारी अपनी मर्जी चलेगी, ठीक है। पहले तो उसकी मर्जी चल रही थी, अभी हमारी मर्जी चलेगी। तो देखिए यहाँ पे जाके ना इसको यहाँ से पकड़े, यहाँ से यहाँ पे आर्ट को प्रेस करें, आर्ट को प्रेस करें, इस तरह बन जाएगा, ठीक है। और इसके पे क्लिक कर दें। तो अभी क्या होगा, जब आर्ट के साथ क्लिक करेंगे ना, तो ये यहाँ से एक सैंपल ले लेगा। अभी देखिए यहाँ पे भी चलते जाते हैं हम, वो सैंपल उसके साथ साथ चल रहा है। ये देखिए मैं, ये देखिए ना, उसने कॉपी कर लिया वो सैंपल, ये देखिए अभी इसके अंदर नजर आ रहा है ना। तो जो ही हम इसके ऊपर रखेंगे, अच्छा जो ही हम इसको प्रेस करेंगे, तो ये उसको कॉपी जो किया था उसको यहाँ पे पेस्ट कर देगा, और इसकी साइडें जो है ना वो मिक्स कर देगा। तो अब देखिए यहाँ पे क्लिक करते हैं, तो ये वो देखें जो है ना वो वहाँ पे कॉपी हो गया है, ठीक हो गया। इसी तरह जो है, अच्छा दूसरा ये कि हमने पहले यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट किया था ना, अभी ये लिखा हुआ है कि सैंपल्ड, ठीक है, ये सैंपल्ड लिखा हुआ है। और अगर हम इसको पैटर्न पे जाएं, तो फिर बाद का जो होता है ना, हम पैटर्न के जरिए भी किसी चीज की हीलिंग कर सकते हैं, लेकिन ये इतना इस्तेमाल नहीं होता। फर्ज कर यहाँ से कोई पैटर्न सेलेक्ट करें, अभी तो ये दरख्ती सेलेक्ट है, तो देखिए यहाँ पे अगर हम क्लिक करेंगे, तो ये जो उसकी हीलिंग करेगा, लेकिन उसके ऊपर ना पैटर्न लगाएगा। देखिए ये देखिए अभी हीलिंग कर रहा है, लेकिन ये पैटर्न जो है ना, ये जो पत्ते हैं ये वो भर रहा है। तो लेकिन बहरहाल ये ऑप्शन है, हमने देखना है, लेकिन इस्तेमाल नहीं इतना होता। तो कंट्रोल जी करके वापस चलते हैं, कंट्रोल जी इस तरह, ठीक हो गया। तो सिंपल हीलिंग जो होता है ना, ये काम करता है, ठीक हो गया। अच्छा उसके बाद यहाँ पे इस इसकी जो यहाँ पे क्लिक करेंगे ना, ये तो वही ब्रश आ गया ना, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये उसकी सेटिंग आ गई है। इसकी सेटिंग यहाँ से, इसकी बजाय जो है ना, हम मैं आपको एक और टूल के जरिए समझाऊंगा इस हीलिंग की जो है ना, ये आगे एक और टूल है स्टैम्प टूल, उसके जरिए मैं समझाऊंगा इनकी जो है ना। तो या फिर इसी के जरिए समझ लेते हैं। अच्छा उसके बाद ये तो इस तरह काम करता है ना। फिर आगे लिखा हुआ है अलाइंड, ये लिखा हुआ है अलाइंड, ठीक है। मतलब कि अभी देखें ये काम कैसे करता है, इसको थोड़ा सा गौर से करना पड़ेगा। देखिए यहाँ से अभी हमने इस स्पॉट को खत्म करना है, तो हम यहाँ से सैंपल लेना चाह रहे हैं। तो पहले आर्ट दबाएं, आर्ट को प्रेस करें, जब इस तरह बन जाएगा आर्ट के साथ क्लिक करें, तो ये अभी यहाँ से उसने सैंपल ले लिया, ठीक है। अभी हमने पेस्ट कहाँ पे करना है, यहाँ पे अभी मैंने प्रेस किया, देखिए अभी उसने सैंपल ले लिया वहां से। अभी जो ही यहाँ पे पेस्ट करेंगे, तो देखें ऊपर जो जहां से हमने सैंपल लिया था वहां पे प्लस का निशान बन गया है। तो देखिए जो ही हम आगे आगे चलते जा रहे हैं, देखें जो ही हम आगे आगे चलते जा रहे हैं, वो प्लस का निशान भी आगे आगे ले जा रहा है। और यहाँ पे आगे मतलब कि हमने लाइन ही ड्रा की है, और ऊपर से लाइन ही पूरा सैंपल बनेगा इस तरह। अभी मैं इसको अंडू करता हूँ कंट्रोल जी से। अभी फर्ज करें ये वाला जो है ना, ये जो इसका जो है बम मेरे ख्याल कहते हैं इसको, आईब्रोज। तो इसको यहाँ पे आर्ट से पहले क्लिक करें, यहाँ पे फर्ज करें यहाँ से हमने सैंपल ले लिया, देखिए वो सैंपल आ गया। और यहाँ पे हमने इसको प्रेस करके पेस्ट करें, और देखिए हम आगे आगे चलते जा रहे हैं। तो देखिए वो साथ साथ जो है ना, वो वैसे वैसे ही अभी आ रहा है। देखें अभी हमने छोड़ा नहीं है, देखें उसने सारा सैंपल पेस्ट कर दिया। जो ही हम छोड़ेंगे, देखिए उसने मतलब कि कैसा किया ना। तो अभी ये तो वैसे ही था ना, ये तो हमने खराब किया जो समझाने के लिए था ये। अच्छा ये अलाइंड जब क्लिक था ना, ये देखिए अलाइंड अभी क्लिक है, मतलब इसका मतलब कि अलाइनमेंट जारी रखे। तो अभी देखें आर्ट के साथ क्लिक करेंगे ना यहाँ से, तो यहाँ से इसको शुरू कर दें इस तरह। तो अभी देखें यहाँ से स्टार्ट हुआ, अभी हम ऊपर चलते हैं, यहाँ पे चलते हैं अभी, ठीक है। तो देखें साथ ही वो प्लस का निशान भी साथ ही आ गया, ये देखें ना, प्लस का निशान भी साथ साथ घूम रहा है, क्योंकि हमने उसको अलाइंड किया हुआ है। मतलब कि पहले हमने यहाँ से सैंपल लिया था, तो इतने फासले से हमने, इतने फासले से पहले स्टार्ट किया, तो वो इतने फासले से ना वो अलाइन हो गया। फिर जैसे जैसे हम करते जाएंगे, तो वो उतनी ही फासले से, फिर जब हमने यहाँ से देखें, यहाँ से हम करते हैं, तो देखिए उतना ही फासले से, उतने ही फासले से वो जो है ना उसको कर रहा है खराब। तो अभी हम चले इसको अंडू करते हैं कंट्रोल जी से, ये बार बार इसको ये वापस आ गया, ठीक है। तो अलाइन जब नहीं होता ना, तो फिर इसका क्या मतलब होता है, देखें आर्ट के साथ यहाँ से सैंपल लें और यहाँ से शुरू कर दें। अभी तो देखिए साथ साथ चल रहा है ना, लेकिन जो ही हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे ना, फिर वो शुरू से ही करेगा, मतलब देखें फिर वो उसी के स्टार्ट से करेगा। लेकिन अभी जब हम इसको जैसे जैसे लेते जाएंगे, ऐसे जैसे मर्जी, ऐसे आंख की तरफ लेते जाएंगे, आंख की तरफ इस तरफ, तो वो वही करेगा, ठीक है। लेकिन जो ही हम छोड़ देंगे, फिर वो इसी पॉइंट से स्टार्ट लेगा। देखें फिर हम स्टार्ट करेंगे तो वो इसी पॉइंट से इस तरह स्टार्ट लेगा इस तरह। तो ये अलाइंड का है, ठीक है। तो अभी हम इसको कंट्रोल जी बार बार करते हैं, तो ये अंडू हो जाएगा, ठीक हो गया। तो ये आ गया फिर जो है, अच्छा ये अलाइंड का भी
ये पुराना, ये यूज लेगेसी इसका पुराना तरीका है। बहरहाल इसको छोड़ें। और फिर ये आ गया है कि ये देखें, अभी हमने ये भी गलत किया ना काम। हमने क्या करना है कि नई लेयर लेके काम करना चाहिए। तो फिर इधर से एक नई लेयर लेते हैं ताकि ओरिजिनल, अभी देखें ओरिजिनल इमेज ये वाली है, ठीक है। और ये जो नई लेयर है इसको चले पहले हम डिलीट कर देते हैं। और यहाँ पे एक जो है ना फिर दोबारा नई लेयर लेते हैं। यहाँ से क्लिक किया तो ये नई लेयर आ गई, ठीक है। अभी ये भी देखें, नीचे वाली को छुपाएंगे तो ऊपर वाली जो है ना अभी खाली है। तो अभी इसी टूल से, ये जो हीलिंग ब्रश टूल है, मतलब कि ये भी हील करता है। तो इससे ये इनको खत्म करना चाह रहे हैं तो कैसे करेंगे? आल्ट के साथ यहाँ पे प्रेस करेंगे, क्लिक किया, सैंपल ले लिया, ठीक है। और अभी यहाँ पे क्लिक करते हैं तो देखें वो नहीं आ रहा। फिर किस लिए है? क्योंकि ये जो है ना सैंपल लिखा हुआ, ये वाला, ये सैंपल लिखा हुआ ना, तो यहाँ से हम सैंपल इसको जो है ना यहाँ से करंट एंड बिलो, मतलब कि कौन सी लेयर, करंट लेयर करना है या करंट एंड बिलो। तो अभी देखें इसको जब करेंगे करंट एंड बिलो तो फिर क्या होगा, इस लेयर से सैंपल लेगा या इससे नीचे वाली से, दोनों से। और अगर तमाम लेयर से सैंपल लेना है तो फिर ये ऑल लेयर्स डालें, ठीक है। तो ऑल लेयर करेंगे फिर अभी ये काम करेगा। ये देखिए ब्लैंक लेयर है ना, तो हमने कहाँ से आल्ट से यहाँ से सैंपल लिया और यहाँ पे क्लिक किया। देखें यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे क्लिक करें, तो देखें हर दफा वो इधर से सैंपल ले रहा है। देखिए अभी दोबारा अंडू करता हूँ। यहाँ से देखिए आंख जो है ना, यहाँ से आल्ट से क्लिक करें तो देखिए यहाँ पे जब आंख देखिए अभी वो आंख का सैंपल है। देखिए जहाँ भी हम पेस्ट कर रहे हैं ना वो आंख का सैंपल लेके जा रहा है, तो लेकिन वो नहीं हो रहा। यहाँ पे हमने क्या करना होता है, सैंपल हमने खुद लेना है। लेकिन ये वाला जो पहले वाला जो है, ये स्पॉट हीलिंग वाला, ये क्या करता है, ये सैंपल जो है ऑटोमेटिकली ये खुद ही ले लेता है, ठीक है। तो ये हीलिंग जो है ना ये भी बस इसी तरह काम करता है। बाकी ये हमने इसकी यहाँ पर तो सारी देख ली है। फिर आगे ये इसकी है डिफ्यूजन, मतलब कि मिक्सिंग की अमाउंट कितनी है। देखें फर्ज करें हम यहाँ से पहले इसका साइज बड़ा कर लें ब्रैकेट से, आल्ट के साथ यहाँ पे प्रेस करें, आल्ट के साथ यहाँ पे प्रेस किया और यहाँ पे अभी मैं क्लिक करने लगा हूँ, ठीक है। तो जब क्लिक किया ना ये उसको कॉपी पेस्ट तो कर देगा, लेकिन उसकी साइडें कितनी मिक्स करेगा ये डिफ्यूजन बताएगी। देखें यहाँ पे फर्ज करें, यहाँ पे भी मैं सैंपल लेने लगा हूँ यहाँ से, ठीक है। तो आल्ट से क्लिक किया यहाँ से, अभी देखें यहाँ से सैंपल लिया और यहाँ पे पेस्ट करने लगा हूँ, आल्ट से सैंपल लिया और अभी यहाँ पे क्लिक करने लगा हूँ। तो देखें जो ही यहाँ पे क्लिक किया तो ये जो होता है ना डिफ्यूजन, ये इसको जितना ज्यादा करेंगे उतनी ज्यादा मिक्सिंग करेगा, और जितना इसको कम करेंगे उतनी कम मिक्सिंग करेगा। अभी देखिए इसको बिल्कुल 1 पे कर लिया ना। अभी यहाँ से एक सैंपल लेते हैं, आल्ट के साथ यहाँ से सैंपल लिया और यहाँ पे पेस्ट करते हैं, ठीक है। और देखें वो भी साफ नजर आ रहा है ना स्पॉट, क्योंकि उसने मिक्सिंग नहीं की। अभी देखिए अंडू करते हैं पहले, ये देखिए ये स्पॉट जो है ना, यहाँ से हमने यहाँ से सैंपल लेते हैं, इधर से, यहाँ से ज्यादा चमकदार सैंपल है यहाँ से लेते हैं। आल्ट के साथ यहाँ से सैंपल लिया, इस सैंपल को भी मैं यहाँ पे पेस्ट करने लगा हूँ। तो देखिए पेस्ट हो गई, ये तो ठीक हो गया, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा इधर से पेस्ट करते हैं, आल्ट के साथ कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। तो ये तो देखिए थोड़ा सा भी स्पॉट नजर आ रहे हैं। तो ये होता है कि डिफ्यूजन का मतलब होता है कि मतलब कि सैंपल पेस्ट होने के बाद उसकी साइडें कैसे मिक्स हों। तो ये नॉर्मल यहाँ पे इसको जो ना टूल को राइट क्लिक करके इसको जब रीसेट करेंगे तो ये नॉर्मल तौर पे जो है ना ये 5 पे होता है। तो बहरहाल ये इसकी थी मतलब कि हीलिंग की जो है ना, ये वाला जो है हीलिंग की टेक्निकें, ठीक है। आगे फिर इसकी जो है ना प्रॉपर्टीज वो हम देखते हैं। इसकी ये वाली यहाँ पे इसको जब खोलते हैं ना तो ये इसकी जो है ना अभी प्रॉपर्टी थोड़ी सी देखते हैं कि ये कैसे काम करती हैं। तो इनको समझने के लिए ना बल्कि हम जो है ना एक और टूल पर, तो वो इससे थोड़ी देर बाद पढ़ते हैं, ठीक है। तो उसके पहले ना एक और टूल रहता है ये वाला, इसको जब प्रेस करके होल्ड करेंगे ना तो आगे ये है पैच टूल। ये तीनों टूल जो है ना ये सारे के सारे हीलिंग के ही हैं, एक जैसा ही काम करते हैं लेकिन हल्का हल्का डिफरेंट तरीके से। तो अभी देखिए ये पैच टूल जो है ना, पैच का मतलब क्या होता है, जिस तरह हम पैमंद लगाते हैं ना, वो छोटी छोटी डब्बियां काट का, मतलब कि कोई भी जहाँ पे कोई इस तरह का कपड़ा जहाँ से फट जाता है तो वहां पे से कोई छोटी सी कोई कपड़ा काट के लगाते हैं, तो ये पैच मेरा ख्याल उनको कहते हैं। तो अभी पैच क्या करता है, इसको जब क्लिक करेंगे ये कैसे काम करता है, ये जो है ना ये थोड़े से बड़ी कोई चीज लिखी होती है ना जब, मतलब कि देखें यहाँ पे तो नहीं इतना, ये चले मैं इसको यहाँ से कोई एक और इमेज खोलता हूँ। यहाँ पे होम पे क्लिक किया और यहाँ से हमें जो है ना कहीं पे ज्यादा जो लिखा होता है ना ये उसको गायब करता है। तो अभी यहाँ पे देखते हैं कि किस जगह पे थोड़ा सा ज्यादा लिखा हुआ है। तो इधर तो नहीं, खैर चले जो है हम देखते हैं, चले इसको देखते हैं। इसको ये वाली इमेज ले ली, ठीक हो गया। तो अभी देखें कि ये टूल जो था ना हमने पहले पढ़ा था, ये जो है स्पॉट है, ये क्या करता है, ये छोटे छोटे स्पॉट के लिए बेहतरीन काम करता है। इस तरह फर्ज करें ये स्पॉट लगा हुआ है ना, इसको क्लिक करें यहाँ पे तो देखिए वो खत्म होगा। अभी अंडू करता हूँ, इसको थोड़ा करीब करता हूँ कंट्रोल प्लस से और स्पेस बार प्रेस करके इसको थोड़ा सा ऊपर ले आते हैं।
ये देखे ना, ये इस तरह का जो स्पॉट होता है ना, इस तरह का, तो इसके लिए फिर जो होता है ना, ये पहले वाला स्पॉट वाला अच्छा होता है, ये वाला थोड़ा सा इस तरह का। जब ये स्पॉट नहीं है तो इसके लिए क्या है, हीलिंग जो है ना ब्रश ये वाला, इसके करीब से इधर से सैंपल लें आर्ट के साथ, और यहाँ पे पेस्ट करें और साथ ही इस तरह फेरें टोटल, तो ये साथ साथ जो है ना इस तरह फिरेगा तो वो स्पॉट भी खत्म हो जाएगा। यहाँ पे फेरें, ये देखिए ये भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, कंट्रोल जी से वापस आते हैं। अच्छा, कंट्रोल जीरो प्रेस करके इसको इस तरह ले आते हैं। ठीक है, अभी देखें ये वाला जो है ना, ये थोड़ा सा बड़ा है, फर्ज करें ये वाला थोड़ा सा बड़ा है, या आप यूं समझें कि ये ब्रश टूल हमने पढ़ा था ना, तो ये ब्रश टूल है। तो अभी फिलहाल जो है ना मैं इससे कुछ लिखने लगा हूँ, यहाँ से इसकी पहले हार्ड, इसका साइज थोड़ा कम कर लेता हूँ और इसकी हार्डनेस थोड़ी ज़्यादा कर लेता हूँ। और यहाँ से ना फर्ज करें यहाँ पे एक डेट लिखी हुई है, यहाँ पे आमतौर पर तस्वीरों पर डेट लिखी होती ना, या कोई यहाँ पे, ये देखें मैं भी लिख रहा हूँ यहाँ से। अच्छा, इसका जो है ना अंडू करता हूँ, ये इसका मोर कलर थी, इसको नॉर्मल करता हूँ। ये काल वाला ब्रश, तो फर्ज करें यहाँ पे इस तरह कुछ लिखा होता है, किसी के सिग्नेचर वगैरह इस तरह लिखे हैं, या किसी ने यहाँ पे डेट शीट लिखी है इस तरह। ठीक है, या कोई इस तरह कोई बड़ा टुकड़ा इस तरह खराब पड़ा हुआ इस तरह, मतलब कि जो इस तरह की चीजें होती है ना, उनके लिए फिर जो होता है ना ये फिर काम आता है। मतलब कि जिस तरह कैमरे के ऊपर लिखा तस्वीर कहते हैं ना, यहाँ पे डेट लिखी होती है, या कोई कोई भी मतलब कि इस तरह की लिखाई बड़ी हो, या फर्ज करें ये जो बादल का टुकड़ा है, ये इतना टुकड़ा जो बड़ा है, ये वाला गायब करना हो। ठीक है, तो फिर क्या करते हैं, इस तरह के जब टुकड़ा होता है ना, तो ये पैच टूल होता है, ये वाला पैच टूल कैसे काम करता है, जब यूं ही हम इसको सिलेक्ट करते हैं ना, तो सबसे पहला इसका होता है कि हमने इससे ना एक सिलेक्शन करनी होती है। फर्ज करें हमने ये गायब करना है, ये देखे ना ये कितना, ये काफी ज्यादा लंबा सा पड़ा हुआ ये जो ना, ये तो हमने इतना सारा जो है ना इस तरह इसके करीब करीब से ना इस तरह सेलेक्ट कर लें, इसके करीब करीब से इस तरह का सिलेक्ट कर लें ऐसे। तो जब इसको छोड़ेंगे तो ये सिलेक्शन हो जाएगी। ये सिलेक्शन किसी भी चीज से कर सकते हैं, मतलब कि बाकी टूलों से भी कर सकते हैं और पैच टूल से भी कर सकते हैं। ठीक है, पैच टूल भी सिलेक्शन पहला काम करता है कि सिलेक्शन करता है। और अभी देखें ये सिलेक्शन उसी तरह प्लस भी कर रहे हैं, प्लस को प्रेस करके अभी देखें इसमें थोड़ा सा और है, सॉरी ये तो घूमना शुरू हो गया, बाहर से देखें प्लस है तो यहाँ से ये थोड़ा सा और ऐड कर दें इस तरह। ठीक है, और माइनस करना है, ये देखें माइनस है तो इधर से पकड़े और इसको यहाँ से इतना माइनस कर दें, तो ये देखें माइनस हो गया इतना। ये करता क्या है, अभी इसको दोबारा सेलेक्ट करें पैच को, और यहाँ पे नॉर्मल हालत में आ जाए चाहे जैसे मर्जी। और ये पैच टूल जो है ना, पहले इस तरह की जगह सेलेक्ट करनी होती है, उसके बाद ना इसके अंदर जाना होता है, इस जगह को इस तरह पकड़ के इसको मूव करना होता है। तो देखें ये सैंपल खुद ही दिखा रहा है, मतलब जहाँ यहाँ पे ये वाला सैंपल जो है इतना सैंपल इस पे पेस्ट कर दे। ये देख रहे हैं अभी इसके करीब ये नहीं इतना अच्छा लग रहा, तो हम इसके करीब से लेते हैं यहाँ से, ये सैंपल ठीक है। ठीक है, अभी क्या करेगा कि जहां माउस है वहां से सैंपल लेगा और इस जगह पे पेस्ट करके, इस जगह पे पेस्ट करके उसको मिक्स कर देगा। तो देखिए छोड़ता हूं तो अभी देखें वो गायब हो गया। और अभी हम अगर सिलेक्शन को खत्म करें, सिलेक्ट में जाके डी सिलेक्ट से, तो देखें वो 1 मिनट के अंदर वो कितना जबरदस्त जो है ना सफाई हो गई है। ठीक है, अभी हम इसकी सफाई करते हैं, ये जो है इस तरह। तो क्या करना है, पैच टूल सेलेक्ट करना है, या चले ये चाहे टूल ये वाला ले लें जो है ना, ये लेसो टूल ले लें, कोई भी टूल ले लें, सिलेक्शन किसी से भी कर सकते हैं इस तरह। ठीक है, पैच से भी कर सकते हैं और बाकी देखिए यहाँ से ये सिलेक्ट हो गया इस तरह। अभी पैच टूल सेलेक्ट करें तो अभी ये यूं ही महसूस होगा जैसे कि हमने पैच टूल से सिलेक्ट किया। ठीक है, फिर उसके बाद पैच के अंदर आना है। ठीक है, और इसको पकड़ के इस तरह बजाना है कि ये देखें अभी ब्लू के पास ले जाएंगे, देखें वो ब्लू नजर आ रहा है। देखें ना जहां जहां हम उसको लेके जा रहे हैं, देखिए पत्तों के पास वो कह रहा है कि अभी यहाँ से कॉपी करके पेस्ट करेगा और मिक्स कर देगा, लेकिन हमने यहाँ से नहीं बल्कि इधर से सैंपल लेना करीब से। तो यहाँ से सैंपल लेके अभी छोड़ देंगे तो वो क्या करेगा, यहाँ से कॉपी करेगा, यहाँ पे पेस्ट करके साइडें उसकी मिक्स कर देगा। तो ये देखें कितना जबरदस्त जो है ना। तो इस तरह जो होती है ना डेट शीट लिखी होती है, वो इस तरह फौरन इस तरह सेलेक्ट करें बड़ी सी इस तरह ऐसे फौरन सेलेक्ट करें, उसको पकड़ के किसी और जगह जाके इस तरह के मैचिंग पे जाके छोड़ दें, तो क्या करेगा उसको कॉपी करेगा और मिक्स कर देगा। तो और अभी कंट्रोल डी से डी सिलेक्ट करें तो देखिए अभी वो सारी जहाँ पे सफाई हो गई है। ठीक है, तो इसको कंट्रोल जी से अंडू करते हैं, कंट्रोल जी से ये सारा कुछ जो है ना वापस लाते हैं, ये वापस आ गया। ठीक है, अच्छा इसकी ना आगे लिखा हुआ कि ये सोर्स का तरीका है इसका, मतलब कि ये जो है ना इसका ये सोर्स का तरीका है इसका। सोर्स का मतलब क्या होता है कि देखिए यूं ही हम यहाँ से पकड़ेंगे ना, तो अभी ये जहां पे हम इसको छोड़ रहे हैं ना, यहाँ से ये सोर्स होगा और वो इसको पेस्ट कर देगा। लेकिन अगर हमने अनडू करते हैं, हम पहले से जो है ना, पहले हम इधर से सिलेक्शन करते हैं इस तरह। ठीक है, ये जो चीज है इसको भी हम इसके ऊपर पेस्ट करना चाह रहे हैं अगर, तो मतलब कि ये जो हमने सेलेक्ट की है इसको यहाँ पे पेस्ट करके मिक्स करना चाह रहे हैं इसके ऊपर, जो हम ये ग्रीन कलर का हमने खराब किया है। तो अगर तो हम ऐसे करेंगे ना सोर्स के जरिए, तो फिर क्या होगा कि यहाँ से देखें ला रहा हूँ, तो वो जहाँ पे पेस्ट करेंगे ना, वो क्या करेगा कि उस रंग को वहां पे पेस्ट कर देगा।
देखे ना, इसको पकड़ के उसे वहां पे पेस्ट कर दिया और साइडें मिक्स कर दी, लेकिन हमने ऐसा नहीं करना, कंट्रोल जी करके अंडू करते हैं, बल्कि यहां से हमने डेस्टिनेशन क्लिक करनी है। पहले सोर्स है ना, सोर्स का मतलब होता है कि जहां से जनरेट हो रही होती है, और डेस्टिनेशन मंजिल, ये समझ ले कि स्टार्ट, और ये समझ ले कि जहां पे उसको पेस्ट करना है। तो अभी देखिए हमने डेस्टिनेशन किया ना, डेस्टिनेशन का मतलब ये है कि अभी ये जो वाली जो है ना, ये वाली जो है, ये वाली जो है ना सोर्स, और यहाँ पे अभी डेस्टिनेशन ये वाली होगी। देखें यहाँ से कॉपी हो गया, और यहाँ पे भी देखें, यहाँ पे आके इसको रखें और इसको छोड़ दें तो पेस्ट हो गया। तो ये दो तरीकों से है, मतलब कि अभी कंट्रोल जी से वापस आते हैं। तो ये जो है ना, ये फिर जो है, ये यहाँ पे आमतौर पे यहाँ पे होता है इस तरह। और ये ट्रांसपेरेंट का मतलब ये होता है कि ये थोड़ा सा नीचे वाले जो होते हैं ना, उसके शेडोज और हाईलाइट्स, वो थोड़ी सी ख्याल रखता है उनका। ट्रांसपेरेंट से जब इसको क्लिक कर देंगे ना, तो इसके अगर जहाँ पे पेस्ट करना होता है ना, तो वहां पे थोड़ी सी उसका ख्याल रखता है, उसकी जो होती है ना रोशनी वगैरह, जो हाईलाइट्स और शेडोज होते हैं। तो ये सिंपल जो फिर जो है ना पैच टूल, ये ऐसे काम करता है। तो अभी जो है कंट्रोल डी से डी सेलेक्ट कर लेते हैं, तो ये इस तरह काम करते हैं ये टूल जो है ना, तीन, मतलब कि स्पॉट भी देख लिया, हीलिंग ब्रश भी देख लिया, और पैच टूल भी देख लिया, ठीक है। और साथ ही चले हम ये भी देख लेते हैं रेड आई टूल। रेड आई टूल क्या होता है, अभी देखिए हम इसको इसको क्लोज करते हैं, और इसको भी क्लोज कर लेते हैं। तो रेड आई होता है कि हमने जो ना, यहाँ पे देखें कोई जो है इमेज ऐसी हम लेते हैं, चले यहाँ से तो नहीं है, मैं एक और इमेज खोलता हूँ, फाइल में जाके ब्राउज इन ब्रिज करता हूँ, तो अडोबी ब्रिज खुल जाएगा, तो वहां से मैं एक फाइल लेके आता हूँ रेड आई। तो रेड आई टूल जो है, मतलब जब हम कैमरे से बाज का तस्वीरें खींचते हैं ना, कैमरे से जब हम तस्वीरें खींचते हैं, तो फिर क्या होता है कि कभी कभी जो है ना, हमारी आंखों में ना लाल सा स्पॉट नजर आ जाता है। तो अभी मैं देखिए, मैं क्लिक करता हूँ, तो अभी देखिए ये तस्वीर जो खुली है ना, ये देखिए ये रेड आई वाली है। मतलब ये बात का, जब हम रात के वक्त तस्वीरें खींचते हैं ना, रात के वक्त हम जब तस्वीर खींच रहे होते हैं, तो अक्सर होता है कि जाके अंधेरे में खींच रहे होते हैं, तो जब हम कैमरे का फ्लैश मारते हैं तो वो आंख पे पड़ता है, तो इस तरह की रोशनी सी निकलती है, तो वो आंखों पे ना, इसको कहते हैं रेड आई, ठीक है। तो इसको रिमूव करने के कई तरीके हैं अडोबी फोटोशॉप में, और यहाँ लेकिन उन्होंने एक टूल, खासकर एक टूल ही बना दिया है। तो सिंपलेस्ट टूल होता है ये वाला, जहाँ पे इस पे क्लिक करके होल्ड करें, और यहाँ पे लिखा हुआ है रेड आई टूल, ठीक होगा। ये टूल ले, इस तरह सेलेक्ट करें। तो सिंपल इसमें क्या होता है कि ये इसकी प्यूपल का साइज है 50%, मतलब कि पुतली का साइज जो है, और डार्कन की अमाउंट 50%। बहरहाल इसको इस तरह ही रहने दें। सिंपल इससे करना क्या होता है कि यहाँ पे जो है ना, जो पुतली है ना, इस तरह इसके गिर्द इस तरह का जो है ना, ये एक स्क्वायर खींच दें इस तरह का, सिंपल। तो और देखिए इसको छोड़ेंगे तो वो रेड आई खत्म हो जाएगी। अभी देखें यहाँ से सिंपल एक रेक्टेंगल खींच दें इसी तरह, रेक्टेंगल से इसी तरह खींच दें बस, ठीक है। रेक्टेंगल खींचें उसके दरमियान, तो देखिए छोड़ेंगे तो ये रेड आई जो है ना वो खत्म हो गई है। तो ये इतना का सिंपल टूल है। और ये टूल इसलिए बनाया है क्योंकि ये फोटोशॉप फोटो के साथ, और फोटो में अक्सर ये इफेक्ट होता है कि आंखें जो होती है ना, वो वहां पे रेड सा स्पॉट आ जाता है अक्सर, ठीक है। तो अभी देखिए मैं कंट्रोल जी करके अंडू करता हूँ, इसको कंट्रोल प्लस करके थोड़ा करीब लाता हूँ, कंट्रोल प्लस से थोड़ा करीब लाता हूँ, और स्पेस को प्रेस करके जो है ना, स्पेस बार को, और इसको थोड़ा सा ड्रैग करके यहाँ पे लाता हूँ। देखें कैसे होगा कि रेड आई सिंपल टूल सेलेक्ट करें इसको, ठीक है। और यहाँ से जो है ना इस तरह ऐसे देखिए, अभी में जो है ना इस प्यूपल के साइज की ना रेक्टेंगल खींच दें बस, और ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, रेड पोर्शन जितना भी होगा उसको ये डीसैचुरेट कर देगा, मतलब उसको गायब कर देगा, ठीक है। तो देखिए ये आंख ठीक होगी, अभी स्पेस बार से इस तरफ आए, ये देखिए इस तरह है। तो अभी देखें इतना जो है ना इस तरह का, चाहे बड़ा भी खींच देना, ये सिर्फ रेड को अफेक्ट करेगा, और जहाँ पे छोड़ेंगे तो ये उसका इस तरह का। तो देखें इस तरह हम हर तस्वीर में से जो आंखों पे इस तरह कलर खराब होता है उसको भी ठीक कर लेंगे। और कंट्रोल जीरो प्रेस करते हैं, तो ये देखें वापस आ गया। तो ये था फिर रेड आई का। तो अभी हमने इस मेन्यू में से ये स्पॉट हीलिंग भी पढ़ लिया है, फिर इसके बाद हीलिंग ब्रश भी पढ़ लिया है, पैच भी पढ़ लिया है, ये भी पढ़ लिया है, और रेड आई भी पढ़ लिया, ठीक है। अभी कंटेंट अवेयर जो है ना, ये हम देखेंगे थोड़ी देर बाद। अच्छा, उसके बाद ना ये तो टूल जो थे ना, ये मिक्सिंग करते थे, मतलब कि ये एक चीज को कॉपी करके जब दूसरी जगह पे पेस्ट करते थे, तो ये मिक्सिंग करते थे, ठीक है। तो ये अच्छा चले ये भी पढ़ लेते साथ, जो ना ये है कंटेंट अवेयर मूव टूल। कंटेंट अवेयर मूव टूल मतलब कि किसी भी चीज को मूव करना हो, और कंटेंट अवेयर का मतलब है कि ये अपनी इंटेलिजेंस, मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल करके ये करेगा। तो इसको हम देखते हैं। चले इस तस्वीर को जो है ना हम क्लोज कर लेते हैं,
और यहाँ से हम कोई नई तस्वीर खोलते हैं, ये वाली तस्वीर खोलते हैं, ठीक है, ये जो स्पैरो बनी हुई है इस तरह, तो इसको खोलते हैं और ये हमारे पास जो है ना आ गया। अच्छा, हम चाहते हैं कि इस परिंदे को यहाँ से जो है ना थोड़ा सा पकड़ के मूव करके यहाँ पे रख दें, ठीक है, इसको थोड़ा सा मूव करके हम राइट पे लाना चाह रहे हैं, मतलब कि हमारी तस्वीर इधर है, उसको हम थोड़ा सा किसी और जगह मूव करना चाह रहे हैं। तो उनके लिए जो है ना हमारे पास पहले तरीके जो थे ना वो यही थे कि ऐसो टूल इस तरह सेक्शन ले, जहाँ से देखिए इसका इस तरह कोई इस तरह रफ से इस तरह सिलेक्शन करें, जैसे भी करें, ठीक है, इसको यहाँ से करें। तो अभी देखें हमने सिलेक्शन तो कर ली है, लेकिन जो ही हम ये अभी सिलेक्शन वाले टूल ही सिलेक्ट है, जो ही हम इसको यहाँ से मूव करेंगे, ट्राई करेंगे, तो क्या होगा, वो सिलेक्शन बजाते खुद मूव, ठीक है। अभी हम कंट्रोल जी करते हैं, अनडू करते हैं, ठीक है। दोबारा क्या करते हैं, दोबारा अभी जो है हम जाते हैं इस मूव टूल पे, ये भी मूव करता है ना किसी चीजों को। तो अभी देखें सिलेक्शन को मूव करते हैं, तो अभी क्या होगा, अभी क्या होगा कि ये तो मूव हो जाएगा, यहाँ पे आके इसको छोड़ दिया तो यहाँ पे आके वो पेस्ट हो गया। अच्छा, यहाँ पे भी सिलेक्ट, ये जो सिलेक्शन हुई है इसको सिलेक्ट में जाए और डी सिलेक्ट कर दें। तो अभी क्या हुआ कि उसने जितनी जितनी चीज को कॉपी किया उसको यहाँ वहां से काट के यहाँ पे पेस्ट कर दिया, लेकिन देखें अभी ये यहाँ से तो बिल्कुल वो खला पैदा हो गया और यहाँ पे वो वैसे का वैसे ही पेस्ट हो गया। तो अभी तक हमारे पास इस तरह का कोई टूल नहीं है जो ऐसे करे ना। तो अभी हम इसको करते हैं अनडू, कंट्रोल जी से अनडू करते हैं और वापस चलेंगे, ठीक है। और सिलेक्शन जो थी उसको कंट्रोल डी फॉर डेल्टा, इसको जो है ना कंट्रोल डी से हम इसको खत्म करते हैं इस तरह। अभी हम चलते हैं इस मूव टूल पे, यहाँ पे जो रेड आई के साथ जो है ना यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे ये जो कंटेंट अवेयर मूव टूल है ना इसको सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। कंटेंट अवेयर मूव टूल को सिलेक्ट किया, ये सिलेक्ट हो गया। तो ये पहले क्या करता है, सबसे पहले ना यहाँ से अभी जब ये हो गया ना तो सबसे पहले क्या करता है, इसको हमने उसी तरह जो है ना एक इस तरह की ऐसे 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 जो है ना हमने इस तरह का जो है ना रफ सी एक सिलेक्शन लेनी होती है। इस तरह देखिए यहाँ से भी मैंने ले ली, यहाँ से भी ले ली, इस तरह। पहला स्टेप ये है कि इसे सिलेक्शन कर लें, ठीक है। अभी सिलेक्शन जो है किसी टूल से भी की जा सकती है सिलेक्शन से, लेकिन उसके बाद इसको सिलेक्ट करना है। अच्छा, अभी देखिए जो ही हमने इसको सिलेक्ट किया तो यहाँ पे इसकी ये जो मोड आ रही है कि आपने मूव करना चाह रहे हैं या एक्सटेंड करना चाह रहे हैं। एक्सटेंड का मतलब होता है कि ओरिजिनल इधर ही रहेगा और दूसरा वहां पे पेस्ट हो जाएगा, और मूव का मतलब है कि यहाँ से गायब हो जाएगा वहां पे आ जाएगा। मूव का मतलब ये होता है जिस तरह कॉपी पेस्ट होता है ना और कट पेस्ट। तो लेकिन ये फायदा क्या दे रहा है, अभी ये फायदा ये देता है। और ये देखिए यहाँ पे एक और भी लिखा हुआ है ट्रांसफॉर्म ऑन ड्रॉप, मतलब जो ही हम इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे इसको मूव करेंगे तो वो ड्रॉप होते वक्त फिर हमें ये वाले ऑप्शन देगा कि आपके पास मजीद ऑप्शन ये है कि आप इसको ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं। तो अभी देखते हैं क्या करता है। इसको यहाँ से पकड़ें, ठीक है, और इसको भी यहाँ पे हम ले जाते हैं। तो ये पता क्या करेगा, अभी मैंने छोड़ा नहीं है। पहला स्टेप ये क्या करेगा कि जो ओरिजिनल था ना उसको साइडों से सैंपल लेके फिल कर देगा, मतलब गायब कर देगा। जिस तरह के पहले हमने हील टूल पढ़े थे ना उसकी हीलिंग कर देगा, और इसको यहाँ पे पेस्ट करके इसकी भी हीलिंग कर देगा, इसलिए इसको हीलिंग के साथ ही रखा है। तो देखिए अभी यहाँ पे जब छोड़ते हैं, देखिए पहला इस टूल को सिलेक्ट करके पहला स्टेप क्या करना होता है, सिलेक्शन करनी होती है। दूसरा स्टेप क्या करना होता है, इसको पकड़ के यहाँ पे रखें अभी, ठीक है। जब यहाँ पे रखेंगे तो अभी देखिए यहाँ पे हमने वो टिक किया था ना कि ट्रांसफॉर्म ऑन ड्रॉप, तो हमने जो ही ड्रॉप किया तो वो हमारे पास ट्रांसफॉर्म की ऑप्शन है, मतलब कि हम इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। देखिए इसको तो चले थोड़ा छोटा कर लेते हैं, हम कहते हैं कि ये इतना थोड़ा सा छोटा हो जाए यहाँ पे। लेकिन अभी जब इसको ओके करेंगे ना, अप्लाई करेंगे, तो ये करेगा क्या, ये जो ओरिजिनल जो है ना, ओरिजिनल देखें पहले तो हमने यहाँ से कट गया था ना, अभी ये क्या करेगा ओरिजिनल को साइडों से सैंपल लेके इसको फिल कर देगा जैसे स्पॉट हीलिंग ने किया था। तो ये यहाँ से इसको वो खला नहीं छोड़ेगा बल्कि इसको भर देगा। और देखिए अभी क्या होता है, जो ही हम इसको ओके करते हैं तो देखिए क्या होता है, ये थोड़ी कैलकुलेशन करेगा। ये देखिए एनालाइजिंग रिमूविंग, तो पहले उसने एनालाइज किया अभी रिमूव कर रहा है। तो देखें अभी क्या किया कि उसने यहाँ से इसको मूव कर दिया, यहाँ से उसको मूव कर दिया, यहाँ से सारा कुछ, ठीक है ना, यहाँ से उसने मूव कर दिया और उसको यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया और साइडों को मिक्स कर दिया। लेकिन उसको यहाँ पे ना उसने डार्क कर दिया है। ये डार्क इसलिए किया है कि ये मैंने गलती की थी, मैंने इसको रीसेट नहीं किया था। ये कलर जो होते हैं ना ये पहले इस तरह नहीं होते, ये कलर मिनिमम होता है, मतलब कि अभी वो कलर का भी ख्याल रख रहा है और स्ट्रक्चर का भी ख्याल रख रहा है ना। तो अभी देखिए मैं इसको कंट्रोल जी करता हूँ, अनडू, ये दोबारा वापस आ गया, ठीक है। इस टूल को जो पहले यहाँ से राइट क्लिक करें
और इसको रीसेट कर लें, तो अभी देखें अभी कलर जो है उनको मिक्स नहीं करेगा। पहले देखें जहाँ पे जब पेस्ट किया था उसने कलर को मिक्स करके पीछे वाली बैकग्राउंड से ना डार्क सा कर दिया था, अभी कलर को 0 कर दिया, अभी वो कलर की मिक्सिंग नहीं करेगा। जो ही थोड़ा इसको ज्यादा करते जाएंगे वो कलर की मिक्सिंग भी करता जाएगा। और स्ट्रक्चर जो होता है ना, स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि जितना अगर इसको 0 कर देंगे ना तो फिर जो बिल्कुल अभी वो बिल्कुल इसको 100% यहाँ पे पेस्ट कर देगा। मतलब कि जो ही हम स्ट्रक्चर को इस तरह 1 पे करेंगे ना तो वो क्या करेगा, इसको 100% यहाँ से कॉपी करके ऐसे ही पेस्ट कर देगा। लेकिन हमने ऐसा नहीं करना, हमने उसकी साइडें मिक्स भी करनी है, तो इसके लिए हमने स्ट्रक्चर को थोड़ा सा डिस्टर्ब करेंगे। देखें अभी हमने स्ट्रक्चर को कहा था कि मतलब कि उसका स्ट्रक्चर जो है ना वो 1 पे है, तो उसने मतलब कि स्ट्रक्चर का कोई ख्याल नहीं रखा, उसने सारी की सारी साइडें मिक्स कर दी हैं, मतलब कि सारी की सारी साइडें मिक्स कर दी हैं। तो स्ट्रक्चर जितना मैक्सिमम, अगर मैक्सिमम करते हैं ना, अभी देखिए मैं अंडू करने लगा हूँ, अभी स्ट्रक्चर को जहाँ से मैक्सिमम करते हैं यहाँ से, और अभी इसको मूव करते हैं, स्ट्रक्चर को मैक्सिमम करके इधर मूव करते हैं, तो अभी क्या होगा कि ये कोई मतलब कॉपी पेस्ट करेगा लेकिन मिक्सिंग नहीं करेगा अभी साइडों पे, क्योंकि वो स्ट्रक्चर का मैक्सिमम ख्याल रखेगा। तो देखिए अभी सही किस्म की मिक्सिंग नहीं हुई साइडों पे। तो अभी इसको अंडू करते हैं एक दफा, ठीक है। तो अभी देखें यहाँ पे राइट क्लिक करके ना इस पे, तो इसको पहले रीसेट कर लें। तो अभी देखें स्ट्रक्चर 4, मतलब कि स्ट्रक्चर को जितना ज्यादा करेंगे वो हूबहू इस तरह इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देगा, साइडें भी मिक्स नहीं करेगा। मतलब कि अगर यहाँ पे साइडों पे सफेद आ रहा है तो यहाँ भी सफेद ही रहेगा। लेकिन अगर स्ट्रक्चर को हम बिल्कुल 0 कर देंगे तो वो मुकम्मल को मिक्स कर देगा, लेकिन हमने इसको दरमियान में रखना है। और कलर को हमने देख लिया है, तो सिंपल ये ऐसे है। तो सिंपल क्या करता है कि इसको यहाँ से इस तरह, अभी देखें अभी से सही काम करेगा। इसको यहाँ से इस तरह पहला स्टेप है क्या है, इस तरह सेलेक्ट करें रफ सा, इस तरह अच्छा भी कर लें रफ सा इस तरह। दूसरा स्टेप क्या है कि इसको पकड़ के यहाँ पे ले जाएं, ठीक है और यहाँ पे भी इसको छोड़ेंगे तो जिस तरह छोटा बड़ा कर लें जैसे भी ऐसे। तो अभी जब इसको ओके प्रेस करेंगे वो क्या करेगा, इसको जो है ना इस सारे को उसकी साइडें जो थी ना उसके करीब करीब से सैंपल लेके इसको फिल करके इसको गायब कर देगा, और इसको यहाँ पे पहले पेस्ट करेगा और फिर इसकी जो साइडें जो है वो मिक्स कर देगा। तो अभी देखिए जब ओके प्रेस करते हैं तो देखिए क्या होता है। अभी थोड़ी सी वो कैलकुलेशन करेगा, क्योंकि ये अभी देखिए यहाँ से उसने बिल्कुल गायब कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे भी देखें अभी अगर हम इसको डी सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्शन को डी सिलेक्ट करते हैं, तो देखिए अभी यहाँ पे उसने पेस्ट तो किया है और साइडें मिक्स कर दी। तो ये उस वक्त बड़ा काम आता है जब फर्ज करें एक यहाँ पे कोई चीज पड़ी हो और यहाँ भी उस मिलती जुलती हो ना, तो इस तरह ये मतलब कि चीजों को ये मूव करने के लिए है। तो ये शुरू के वर्जन थे ना उनमें नहीं था। तो ये देखें इसके साथ भी क्या आ रहा है, इसके साथ भी कंटेंट अवेयर लिखा हुआ आ रहा है, मतलब कि ये भी मसनूई जहानत को इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है। तो अभी हमने इमेज रीटचिंग के बारे में ये वाले अभी टूल पढ़ लिए हैं, ठीक है। और उसके बाद बाकी के टूल भी अभी देखते हैं। तो ये वीडियो जो है ना अभी हम कर लेते हैं यहाँ पे सेव, ठीक हो गया। तो